नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, लिखा है सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी। आप लोग जानते हैं जेईई और नीट परीक्षा को लेकर कितना विरोध चल रहा था, कितनी सियासत इसमें हुई और आखिरकार एनटीए ने कल इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ही दिन 14 लाख लोगों ने इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा को लेकर के अंतिम मुहर लगा चुका है कि परीक्षा समय पर होगी, इसलिए एनटीए ने भी पूरा मूड बना लिया कि परीक्षा समय पर होगी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा और एडमिट कार्ड इसके जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा शासन नहीं है, तो वो लिखा है कि गैर भाजपाई 7 राज्य सरकारें इम्तिहान टलवाने कोर्ट जाएंगी। कांग्रेस या अन्य जो भी सरकारें हैं वो एग्ज़ाम को टलवाने के लिए कोर्ट जाएंगी और यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सहमति कल बनती दिखी है। कांग्रेस ने 28 अगस्त को देश भर में विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा किया है कि इस परीक्षा का विरोध होना चाहिए। कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा, ऐसे में परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए, परीक्षाएं नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा है कि बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राजस्थान के सीएम गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पुडुचेरी के नारायण सामी, ये सारे मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इसमें शामिल हुई थी। तो ये लोग एग्ज़ाम टलवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं पर जेई एडवांस को लेकर के अपडेट आ चुकी है कि जेई एडवांस पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव। आप लोग जानते हैं आईआईटी प्रबंधन जो है इसमें कोरोना के दृष्टिगत इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेगा। उम्मीद थी कि बदलाव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिखा कि इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। आईआईटी की स्टैंडिंग काउंसलिंग कमेटी का फैसला 31 आईआईटी पर लागू होगा और इसके जो आईआईटी एडवांस के फॉर्म है दोस्तों वो 11 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि जो आपका जेई मेन 2020 की मेरिट लिस्ट है वो 11 सितंबर को जारी हो जाएगी और संभवतः उसी दिन से इसके भी आप लोगों के जो आवेदन है जेई एडवांस के वो शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर चयन बोर्ड की। लिखा है चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खफा। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है टीजीटी बायोलॉजी की कि टीजीटी बायोलॉजी परीक्षा को कोर्ट ने कराने की मंजूरी दे दी है और चयन बोर्ड ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन अब अभ्यर्थियों का जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी डेट जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के माध्यम से चैलेंज किया है कि अगर 31 अगस्त तक जीव विज्ञान परीक्षा की डेट जारी नहीं की गई तो फिर अभ्यर्थी आंदोलन शुरू कर देंगे। 31 अगस्त को भी चयन बोर्ड पर बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और टीजीटी बायोलॉजी की 2016 की जो एग्ज़ाम डेट है उसको जारी करवाएंगे। वहीं पर 2020 में भी इस भर्ती को विज्ञापित कराने के लिए भी बात यहाँ पर अपनी रखेंगे। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस में हम शेयर करेंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है बेसिक शिक्षा में सुधार को 8,069 करोड़ की कार्य योजना मंजूर। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा के तहत उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सुधार के लिए 8,609 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई को डिजिटल लर्निंग की ओर ले जाने पर जोर दिया गया है। स्वीकृत कार्य योजना में परिषदीय स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने, बच्चों के डिजिटल लर्निंग के लिए सभी विद्यालयों को टैबलेट मुहैया कराने के लिए धनराशि व्यवस्था की गई है। सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भी टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर कुछ लिखा गया किस मद में कितनी धनराशि मिली है, सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। उपकरणों में, शैक्षिक सामग्री में, यूनिफॉर्म में, किताबों में, गुणवत्ता सुधार में, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की अवस्थापना के लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया किस मद में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कल ही अपडेट आई थी कि जो ये अभ्यर्थी हैं
इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और शाम को निजी मुचलके पर छोड़ दिया और कल ये अभ्यर्थी छूटने के बाद पुनः अनशन पर बैठ गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये फिर से परीक्षाएं मतलब एक तरीके से स्थगित कराने को और अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के लिए ये छात्र अनशन कर रहे हैं। लगातार 36 दिन से अनशन कर रहे हैं। फिलहाल एक अपडेट और आई है, यहाँ पर ये देख लीजिए, अधिकतर छात्रों ने कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को और जो उनको वहाँ पर रजिस्ट्रार हैं, कुलपति हैं, उनको मेल भेजे हैं और कहा है कि परीक्षार्थियों की जो हैं वो ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षाएं कराई जाएं। जैसे एक परंपरागत परीक्षा होती है उस तरीके से ना करवा करके ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम कराया जाए। इसके लिए बहुत से अभ्यर्थियों ने कल ईमेल भेजा है, जो परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह हैं उनको, ठीक है। और क्या होता है ओपन बुक एग्ज़ाम, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। ओपन बुक एग्ज़ाम में दोस्तों छात्र को अपनी किताब, नोट्स अपने साथ रख करके उसके आंसर लिखने होते हैं। मतलब किताब यूज करने की पूरी आज़ादी होती है, किताब बच्चा यूज कर सकता है परीक्षा के दौरान। और अगर ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम होता है जिसका मतलब ये है कि छात्रों को उनके घर पर ही क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को छात्र डाउनलोड करेगा, अपने नोट्स परीक्षा जो कॉपी है, बुक है, उससे एग्ज़ाम लिख करके मतलब क्वेश्चन का आंसर करके और आंसर को फिर से अपलोड कर देगा ऑनलाइन ही। ये सारा व्यवस्था होती है, इस तरह से प्रोसेस होता है ओपन बुक ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो इसके लिए सैकड़ों छात्रों ने मेल किया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। नई शिक्षा नीति पर बात कर लेते हैं तो लिखा है, नई शिक्षा नीति पर जताया विरोध। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति ने के आह्वान पर शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के खिलाफ प्रतिवाद सप्ताह मनाया गया। इसमें गूगल मीट के जरिए लोगों ने नई शिक्षा नीति पर परिचर्चा की। इसमें सभी ने एक मत राय दी कि बिना संसद में चर्चा किए नई नीति लागू करना अलोकतांत्रिक है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भी देश में अनुमति मिलने पर चिंता जताई गई है। इस आयोजन में बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो इन्होंने कहा है कि बिना संसद में चर्चा किए इस नीति को नहीं लागू किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम की, तो लिखा है, पॉलिटेक्निक की बड़ी सीटों पर दाखिले को हरी झंडी। प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में 27-33 सीटें बढ़ाने के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शासन ने हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 2733 सीटें इस साल और बढ़ा दी गई हैं पॉलिटेक्निक में। अब यहाँ पर इनमें एडमिशन्स होंगे। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS 2019 मुख्य परीक्षा की। इसका दोस्तों एग्ज़ाम कैलेंडर या एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम शेड्यूल हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और 22 से 26 सितंबर के बीच इसकी परीक्षा होगी। UPPSC ने इसका परीक्षा पाठ्यक्रम घोषित करके भ्रम की स्थिति को खत्म कर दिया गया है। और इस बार दोस्तों यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, अभी तक 2 सेंटर ही बनते थे। इस बार गाजियाबाद को भी मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है ताकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए गाजियाबाद को भी इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 22 से 26 सितंबर के बीच ये परीक्षा करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं CTT परीक्षा 2020 की। तरीका CTT 2020 की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा है कि NTA ने नीट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, JEE को लेकर के पूरा ये कन्फर्म है कि परीक्षा समय से ही होगी, इसलिए अब CBSE की ओर से जल्द CTT की डेट की राह आसान हो गई और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि 5 जुलाई को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इसकी डेट जल्द ही जारी की जाएगी। फिलहाल जैसी अपडेट आएगी आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर दोस्तों भर्तियां आई हुई हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 4499 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है, प्लस ITI भी होना जरूरी है, ठीक है। 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की बात कर लेते हैं तो लिखा है, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक शिक्षिकाओं को अब नहीं हटाया जाएगा, उनका समायोजन किया जाएगा। तो लिखा है, प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्षों से कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को अब उनके विषय का पद सृजित नहीं होने पर हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य संबंधित विषय में समायोजित कर दिया जाएगा।
ये जो जानकारी है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के दखल के बाद बुधवार शाम स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने समायोजन का आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगली बात कर लेते हो तो यहाँ पर कोरोना को लेकर के अपडेट लिखा है, ऑक्सफोर्ड के टीके का पुणे में परीक्षण शुरू हो गया है। लिखा है ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके का मानव पर दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण यहाँ बुधवार को एक मेडिकल कॉलेज में शुरू कर दिया गया। इस टीके का जो निर्माण है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 5 स्वयंसेवी ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 3 में एंटीबॉडी पहले से पाई गई, इसलिए उनको परीक्षण में शामिल नहीं किया गया। सिर्फ 2 लोगों को परीक्षण में शामिल किया गया, एक 32 वर्षीय युवक है और दूसरा 48 वर्षीय है। इन दोनों को पहले खुराक दी गई है। अभी तक किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इनकी 1 महीने तक निगरानी की जाएगी, इसके बाद दूसरी डोज इनको दी जाएगी। फिलहाल कई अन्य भी हैं, जैसे यहाँ पर लिख सका है वैक्सीन बनाने की दौड़ में कैम्ब्रिज भी हो गया शामिल। तो इस तरीके से कई जगह ये सारी चीज़ें चल रही हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के। फिलहाल आज की ये सारी अपडेट हो गई। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।